हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे रहें, खुश स्वस्थ रहें, खुश रहें और महादेव की कृपा आप पर हमेशा ऐसे बनी रहे। तो मैं आज के टॉपिक पे लाई हूँ मूर्ति पूजा। मुझे ऐसे ही जेन्युइनली भी लोग बहुत मिलते हैं और जो पूछते हैं कि यार मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और मूर्ति रखनी चाहिए घर में कि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजा के नियम बहुत अलग हो जाते हैं और फ़ोटो पूजा के नियम बहुत अलग हो जाते हैं। तो अब मुझे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन करी है, और रखनी भी चाहिए तो कितनी बड़ी मूर्तियाँ रखनी चाहिए, सबको इस सब चीज़ को लेके कंफ्यूजन बहुत है। तो आप देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे ये मेरे घर का मंदिर है। तो मैं आपको पहले मेरे घर के मंदिर के बारे में बताती हूँ और दिखाती हूँ कि हमने कैसे रखे हैं, क्या रखे हैं। उसके बाद में आपको बताऊँगी कि आज इस वीडियो में कि हमें मूर्ति कितनी बड़ी रखनी चाहिए और कितने फ़ोटोज़ रखने चाहिए, क्योंकि बहुत जन ये करते हैं कि जहाँ जहाँ भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं व किसी भी भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ जो भी फ़ोटोज़ मिलते हैं खरीद लेते हैं, या कोई दे देता है या कोई गिफ्ट दे देता है। मैंने बहुतों के घर में देखा है, गिफ्ट मिली हुई फ़ोटोज़ हो गए, फ्रेम्स हो गए, वो लोग भी वो मूर्ति में रख के मंदिर में रख देते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं। तो हम इस बारे में इस चीज़ को हम आज क्लियर करेंगे। जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मैंने नॉलेज लिया है, क्योंकि मैं हमारे पूरे घर वाले बहुत बिलीव करते हैं पूजा पाठ में, बुक्स में एंड ऑल, भगवद गीता, रामायण, ये सारी चीज़ नियम बहुत फॉलो किए जाते हैं हमारे घर में। तो जितना मुझे पता है मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहले मैं आपको अपने मंदिर दिखाती हूँ। आइए, ये है हमारा मंदिर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे मंदिर में बीच में हमारा गजानन गणपति महाराज विराजे हुए हैं और उनके राइट साइड में माँ लक्ष्मी है, लेफ़्ट साइड में माँ सरस्वती हैं, और ये हमारे ठाकुर जी लाला जी हैं, हमारे घर के नन्हे मुन्ने बाल गोपाल हैं। और ये गणपति जी की एक और मूर्ति है जो आप इसका मैं बाद में आपको बताऊंगी कि एक मूर्ति और एक्स्ट्रा यहाँ क्यों रखी गई है। तो बाकी मेरे घर के मंदिर में इतनी ही मूर्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं। और ये तो कलश हम नवरात्रि में रखते हैं, और ये भोग का है, प्रसाद वगैरह, ये सब चांदी की मूर्तियां हैं, आप देख सकते हैं। और सब सवा किलो की मूर्तियां हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे सारी चीज़ें सिर्फ भगवान के भोग के बर्तन को छोड़कर सारी की सारी चीज़ें चांदी की हैं। मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ, मंदिर जो भी नक्काशी की गई है मंदिर। हेलो, तो आपने अभी देखा मेरे घर का मंदिर था और मैंने जो बताया, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपने मेरे घर पे जो मंदिर देखा है वो इतनी बड़ी है, और हम अपने मुट्ठी के और इतनी बड़ी तक मूर्तियाँ अपने घर में हम रख सकते हैं, बट उनको हमें विधि विधान से स्थापना करनी पड़ती है, उनका अभिषेक करके और उन्हें अच्छे से पूजा करके फिर हमें उनको अपने मंदिर में स्थापना जगह देनी होती है। हम ऐसे ही बाज़ार से ख़रीद कर लाकर उनको मंदिर में नहीं रख सकते हैं। तो आप इतनी बड़ी मूर्तियाँ अपने घर में आप रख सकते हैं, इससे बड़ी आप नहीं रख सकते, क्योंकि इससे बड़ी मूर्तियों की पूजा अर्चना वो मंदिर के जैसे हम बाहर मंदिरों में होती है वैसी करनी होती है, और वैसा करना एक घर में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो और मूर्ति पूजा करने से कहते हैं, शास्त्र कहते हैं हमारे, कि आप मूर्ति पूजा करने से धीरे धीरे उनमें जान आने लगती है, घर का वातावरण और भी अच्छा होने लगता है, पॉजिटिव वाइब्स बढ़ने लगती है। फ़ोटो की पूजा आप कर सकते हैं, फ़ोटो की पूजा भी आप कर सकते हैं, फ़ोटो में इतने नियम नहीं होते हैं। फ़ोटो को आप नियम काम पूजा करके आप छोड़ के उनको जाते हैं, चलिए ठीक है रख दिया आपने, कर लिया, लेकिन मूर्ति पूजा को आपको कम से कम हफ्ते में एक बार उनको नहलाना है, धुलाना है, उनके कपड़े चेंज करना है। आपको अगर आप उनको वस्त्र दे रहे हो तो वस्त्र आपको जो दे रहे हो तो वस्त्र उनको चेंज करना है, उनको भोग लगाना है, ये सारी चीज़ें करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें अनिवार्य होती है, वो आप स्किप नहीं कर सकते, आपको वो करना ही होगा।
आपकी मूर्ति पूजा, अगर आपके घर में मूर्ति है तो आपको उनकी ये इतना अर्चना तो आपको करना होगा। अगर आप किसी कारणवश आप लेडीज़ लोग के इश्यूज़ होते हैं, गर्ल्स ही हैं उनके इश्यूज़ होते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं तो घर में कोई दूसरा है तो उनको करना होगा। अगर घर में कोई नहीं है तो भगवान जानते हैं, भगवान से तो कुछ छुपा नहीं है। पर आप मूर्ति पूजा अगर दिल से कर रहे हैं, दिल से लगा रहे हैं, रख रहे कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। पर उनका रिटर्न्स हमको अच्छा मिलता है। हमारे घर का वातावरण, हमारे घर का सब बहुत अच्छा मिलता है। फ़ोटो जैसे ख़राब होने लगती है पर मूर्तियाँ ख़राब नहीं होती। मूर्तियाँ खंडित होती है तो आपको उनको चेंज करना होता है। और मैंने जैसे आपको मंदिर दिखाया तो मंदिर वुडन का होना ज़्यादा अच्छा होता है। मार्बल का मंदिर बहुत ही उत्तम होता है, पर मार्बल को उतना लेके चलना, मार्बल ज़रा सा खंडित हो गया तो पूरा का पूरा चेंज करना पड़ जाता है। तो मार्बल बहुत ही नाजुक चीज़ होती है, पर मार्बल की मंदिर भी, मार्बल की मूर्तियाँ भी बहुत उत्तम होती है, पर घर में रखना नहीं है जितना ठीक माना गया है, क्योंकि उतना उनका होगा नहीं। हमें उतना नियम पालन उतना करना ही पड़ेंगे, तो उतना नियम पालन तो होगा नहीं। तो इसीलिए हम सबसे अच्छा लकड़ी का मंदिर होता है, या आप लकड़ी का मंदिर, जैसे मेरे घर में आपने देखा वो लकड़ी का मंदिर है, उस पर नक्काशी की गई है, सब कुछ वो लकड़ी पे कराई गई है, उसमें सनमाइका नहीं है, वो प्योर लकड़ी का बनाया गया है। आप लकड़ी का मंदिर यूज़ कर सकते हैं घर में अपने। और एक ही भगवान के आप एक से ज़्यादा मूर्ति नहीं रख सकते, या एक से ज़्यादा फ़ोटो नहीं रख सकते। मंदिर में एक भगवान का एक ही फ़ोटो होता है, चाहे आप कितने भी रखो। पर अब गणपति आपने रखा है तो गणपति जी का एक ही फ़ोटो होगा। अगर आपने महालक्ष्मी रखी है तो महालक्ष्मी का एक ही फ़ोटो होगा। अगर आपने बाल गोपाल रख लिया है तो आपको वो विष्णु जी का ही अवतार है वो। तो ऐसे आपको पूरा मंदिर भरना नहीं है, आप किसी एक को पूजो, सारी शक्तियाँ उनमें हैं। या आप अलग अलग पूजो या तो एक को पूजो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बट आप किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाना है, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। लेकिन कभी भी मंदिर में एक से ज़्यादा मूर्ति रखना ठीक नहीं माना गया है। मंदिर में एक से ज़्यादा कोई भी मूर्ति आप रखें वो ठीक नहीं माना गया है। एक भगवान का एक ही मूर्ति आप रखें और आप उसे दिल से उनको लाएं। जैसे हम सदस्य हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, हम नहाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, वैसे हम उनको मानना चाहिए। अगर आपने उनको लाया है अपने घर में तो आप उनको एक घर का सदस्य मानिए और सदस्य मान के पूजिए, देखिए उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और रही बात ठाकुर जी की, तो वो ठाकुर जी तो सबके घर में होते हैं मोस्टली। तो ठाकुर जी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ठाकुर जी के लिए कितना, कैसे लोग, कुछ लोग लेके उनको जाते हैं बाहर, जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैंने फ़िलहाल इस वीडियो में ये बताया है कि आप कितनी बड़ी मूर्तियाँ रख सकते हैं और फ़ोटो पूजा मूर्ति पूजा में कितना फ़र्क है, और मूर्ति पूजा की कैसे पूजा करनी है। तो जैसे हम खाना खाते हैं वैसे भगवान जी को भोग भी लगाना होता है और उनको पास पानी भी रखना होता है, क्योंकि वो भी तो है, उनकी वजह से तो हमको सब मिल रहा है। बस ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक ही भगवान के 2 फ़ोटो या 2 मूर्तियाँ ना रखें। आप मंदिर में एक भगवान के एक ही फ़ोटो या एक मूर्ति रखें, नहीं तो वो रिटर्न्स नहीं, वो बढ़ जाते हैं। आप जहाँ भी जाएंगे देखिए, आपको सबको पता है कि सबके सब अवतार है। आप राम जी को भी पूज सकते हैं, विष्णु जी राम जी एक ही हैं। हाँ, आप माता रानी को, गौरी मैया को पूजिए, सारी माताएं उनके अंदर है। आप राधा रानी को पूजिए, सारी माताएं उनके अंदर है। तो आप ये सारी चीज़ जानते हैं, तो आप बस मंदिर में भरिए मत। मंदिर को जितना आप स्वच्छ एक रखेंगे उतना अच्छा है। आप सब, और एक ही भगवान के 4 फ़ोटो या 2 फ़ोटो, एक से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है। हमने जो रखा है गणपति जी की एक्स्ट्रा एक मूर्ति, वो किसी कारणवश रखी है, वो हम लोग वहाँ से जल्द हटा लेंगे। वो हमारे घर के जो गुरुजी हैं उन्होंने कहा था रखने के लिए, कुछ नियम थे, वो हमारा पर्सनल था, तो इसके लिए बाद में हम वहाँ से हटा लेंगे। लेकिन नियम यही कहते हैं कि एक मंदिर में एक ही मूर्ति होनी चाहिए, आप उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, और कुछ आपका क्वेश्चन है कि कैसे पूजा करना है, नहलाना कैसे है, भोग कैसे लगाना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आपको देना ज़रूरी समझूंगी और मैं दूंगी ज़रूर। आप बस इस वीडियो को कैसा लगा, नॉलेजेबल है नहीं है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो पूजा को लेके आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।